नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं टीडीएस रेट चार्ट के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए टीडीएस रेट क्या एप्लीकेबल होगा जब आप अकाउंटिंग करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट या टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे, किस हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है और क्या रेट होगा। चलिए समझेंगे। बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, बात करने वाला हूँ, सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 192, जो कि पेमेंट इन फॉर्म ऑफ सैलरी का है। ठीक है, सैलरी की अगर पेमेंट होती है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होता है और स्लैब रेट के हिसाब से होता है। 2.5 लाख की लिमिट है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में यही लिमिट 3 लाख की मिल जाती है। तो अगर आप न्यू ले रहे हैं या ओल्ड ले रहे हैं, उसके हिसाब से टीडीएस स्लैब रेट चेंज हो जाता है सैलरी के ऊपर। ओल्ड में जाएंगे तो एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख और न्यू में जाएंगे तो एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख की मिल जाएगी आपको। फिर उसके अकॉर्डिंग स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टीडीएस लगता है। अगला आता है 192A। अगर प्रोविडेंट फंड की पेमेंट हो रही है, 50,000 की लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 से क्रॉस होगा तो उस केस में 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा इंडिविजुअल के लिए और 10% अदर्स के लिए हो गया। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 193, जो कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के ऊपर है या डिवेंचर के ऊपर है। ठीक है, इसमें 10,000 की लिमिट है। अगर आपने सिक्योरिटीज़ या डिवेंचर के ऊपर 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट कमाया है तब तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन 10,000 से ऊपर जाएगा तो उस केस में 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा इंडिविजुअल के लिए और 10% अदर्स के लिए हो गया। अगला है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा अगर डिविडेंड की पेमेंट की जा रही है और डिविडेंड अमाउंट 5,000 से एक्सीड होता है तो उस केस में 10% का टीडीएस कट जाएगा। इंडिविजुअल के लिए 10% और अदर्स के लिए भी 10% है। 194A आ जाता है डिपॉजिट्स। अगर बैंक में डिपॉजिट्स कर रखा है आपने तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे 40,000 की लिमिट है। अगर सीनियर सिटीजन का केस है तो उस केस में 50,000 की लिमिट मिल जाएगी आपको टीडीएस डिडक्ट होने की। तो 40,000 से ऊपर जाएगा तो टीडीएस डिडक्ट होगा आपका 10%, और सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ऊपर जाएगा तो 10% डिडक्ट होगा। अगर सिक्योरिटीज़ के अलावा कोई इंटरेस्ट होता है, सिक्योरिटीज़ का नहीं है, इसके अलावा कोई और इंटरेस्ट होता है तो उसमें 5,000 की लिमिट है और उसमें 10% का टीडीएस कटेगा। मतलब सिक्योरिटीज़ का मतलब हो गया डिवेंचर हो गया, शेयर्स हो गया। इसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं तो उस केस में अगर 5,000 से अमाउंट क्रॉस करेगा तो 10% का टीडीएस काटा जाएगा। 194B की बात करें तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, गेम एंड पजल्स। अगर आप लॉटरी से, गेम से, पजल से कोई इनकम अर्न कर रहे हो और वो 10,000 से अमाउंट क्रॉस होगा तो उस केस में 30% का टीडीएस डिडक्ट होगा। एक और गवर्नमेंट ने नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 194BA, ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर ये नया सेक्शन है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, सीधा इसमें 30,000 से ऊपर जाएगा तो 30% का टैक्स। सीधा इसमें 1 रुपये का भी अमाउंट होगा तो सीधा 30% का टैक्स लगेगा। इसमें 10,000 का अमाउंट भी है कि भाई 10,000 तक है तब तो आप बच जाओगे, 10,000 से ऊपर जाएगा तो 30% देना है। लेकिन 194BA के अंदर 1 रुपये का भी अमाउंट होगा तो भी 30% का टैक्स आपका लग जाएगा। ठीक है। 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। हॉर्स रेस का है तो उस केस में भी 10,000 का अमाउंट है, 30% का टीडीएस लगेगा। 10,000 से क्रॉस होगा तो 30% का टीडीएस काटा जाएगा। 194C कॉन्ट्रैक्ट का है। ठीक है, अगर पेमेंट की जा रही है वन टाइम कॉन्ट्रैक्टर को 30,000 का अमाउंट होगा, 1% इंडिविजुअल्स के लिए हो गया, 2% कंपनी के लिए टीडीएस हो गया। और अगर पूरे साल में लाख रुपए से क्रॉस हो गया तो 1% इंडिविजुअल के लिए और कंपनी के लिए 2% हो गया। मतलब 194C में बोल रहे हैं भाई पेमेंट अगर कॉन्ट्रैक्टर को की जा रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और उसको की जा रही है पेमेंट, तो अगर एक बिल 30,000 का है तो सीधा सीधा 1% टीडीएस कटेगा। 30,000 से क्रॉस हो जाता है एक बिल तो। और अदर्स के लिए 2% कटेगा। मतलब कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है वो 2% टीडीएस काटेंगे। अगर कंपनी है या फर्म है तो उनका 2% टीडीएस कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पूरे साल का 1 लाख रुपए से क्रॉस हो जाए तो इंडिविजुअल है तो 1% का टीडीएस कटेगा उसका, और अगर कंपनी या फर्म है तो उसके इसमें 2% टीडीएस कटेगा। अगला आता है 194D, कमीशन पे किया जा रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस सेल्स के लिए डोमेस्टिक कंपनी को, तो उसके इसमें 15,000 की लिमिट है। इंडिविजुअल अदर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, कंपनी के लिए एप्लीकेबल से, इसलिए इसमें 10% का टीडीएस कटेगा। ठीक है, नॉन डोमेस्टिक कंपनी का केस है तो उसके इसमें 5% का टीडीएस अदर के लिए कटेगा। 15,000 की इसमें भी लिमिट है। 194D है मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी होती है और 1 लाख रुपए से अमाउंट क्रॉस हो जाता है
तो उस केस में भी अब टीडीएस कटेगा। पहले नहीं कटता था, अब एलआईसी की मैच्योरिटी पे अमाउंट अगर आपको रिसीव हो रहा है और लाख रुपए से क्रॉस हो रहा है तो 5% का टीडीएस कटेगा कंपनी के लिए, 5% इंडिविजुअल के लिए। अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं आप नेशनल सेविंग स्कीम का, ठीक है, इंडिविजुअल्स के द्वारा 25 से ऊपर गया तो 10% का टीडीएस अदर्स के लिए, और कंपनी के लिए भी 10% का टीडीएस होगा। अदर्स या इंडिविजुअल्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए या एचयूएफ के लिए 10% और अदर्स के लिए 10%। अदर्स में जाते हैं कंपनी या फॉर्म। तो अगर आप नेशनल सेविंग स्कीम का भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो 194 के अंदर 25 से ऊपर जाते के साथ टीडीएस कटेगा। 194 ऐप की बात करें, परचेज कर रहे हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, सीधा 20% का टीडीएस कटेगा। 194G अगर पेमेंट की जा रही है कमीशन की लॉटरी टिकट को सेल करने पे तो 15,000 का अमाउंट है, लिमिट है। 15,000 से ऊपर जाने पे 5% का टीडीएस दोनों में कटेगा। 194H कमीशन और ब्रोकरेज का है, इसमें 15,000 की लिमिट है, 5% का टीडीएस दोनों में कटेगा, ठीक है, कमीशन या ब्रोकरेज की पेमेंट की जाती है तो। 194I रेंट का है, रेंट लैंड और बिल्डिंग या फर्नीचर का 2,40,000 की लिमिट है, इसमें 10% का टीडीएस दोनों में ही है, ठीक है। अगर मशीनरी का है तो उस केस में 2% का टीडीएस होगा, ठीक है। मशीनरी के अलावा है तो सीधा 10% का टीडीएस दोनों में। 194IA की बात करें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है तो उस केस में 50 लाख की लिमिट है। 50 लाख से ऊपर जाते के साथ ही 1% का टीडीएस दोनों के लिए, चाहे कंपनी हो या इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो। 194IB रेंट की पेमेंट की जा रही है इंडिविजुअल के द्वारा और एचयूएफ के द्वारा, जो कि 194I में कवर नहीं है, और 50,000 से ऊपर का 50,000 पर मंथ का रेंट है तो 5% का टीडीएस काटा जाएगा, कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 194IC पेमेंट की जा रही है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का, ठीक है, पेमेंट की जा रही है अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, 10% का टीडीएस कटेगा। 194J प्रोफेशनल फीस की पेमेंट की जा रही है और टेक्निकल फीस की पेमेंट की जा रही है, जैसे कि डॉक्टर या सीए की, तो उस केस में क्या लिमिट होगी। तो देखो, प्रोफेशनल फीस की पेमेंट की जा रही है या टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट की जा रही है, 194J है, तो उस केस में 10% का टीडीएस कटेगा और 30,000 की लिमिट होगी। और अगर पेमेंट की जा रही है रॉयल्टी की, सेल्स की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीबिशन या सिनेमेटोग्राफ फिल्म की, तो उस केस में 2% का टीडीएस काटा जाएगा। उसके बाद बात करें 194K की बात की जा रही है, इनकम रिसीव कर रहे हैं आप यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड का, इस तरह के डिविडेंड्स का, तो 5,000 की लिमिट है, 10% का टीडीएस कटेगा। 194LA के अंदर कंपनसेशन फॉर एक्वायरिंग सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस केस में 2.5 लाख का अमाउंट है और 10% का टीडीएस कटा जाएगा। 194LB की बात करें, इंटरेस्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के ऊपर है नॉन रेजिडेंट्स का, तो 5% का टीडीएस कटेगा। 194LBA डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है इनकम बिजनेस ट्रस्ट ऑफ उसके यूनिट होल्डर्स को, तो उसके इस पर 10% का टीडीएस कटा जाएगा। 194LD इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स की, म्यूनिसिपल डेब्ट्स की, सिक्योरिटीज की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, तो 5% का टीडीएस कटा जाएगा। 194M जो है अगर कॉन्ट्रैक्टर ब्रोकरेज और कमीशन या प्रोफेशनल फीस की पेमेंट की जा रही है, जो 194C, 194H और 194J के अंदर कवर नहीं है, तो उस केस में 50 लाख की लिमिट है, 5% का टीडीएस काटा जाएगा। अगला दोस्तों 194N कैश विड्रॉल, 1 करोड़ से ऊपर होता है अमाउंट तो 2% का टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है। और जो ITR फाइल नहीं करते उनके लिए 20 लाख की लिमिट है। उस केस में दोस्तों इसके अंदर 2% होगा 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ के बाद 5% का टीडीएस काटा जाएगा। अमाउंट अगर रिसीव हो रहा है, प्रोडक्ट सेल किया हुआ है ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप सेल कर रहे हो, तो उस केस में आपका टीडीएस काटा जाएगा 1% 5 लाख की लिमिट है। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सेल करने पे 194O के अंदर टीडीएस काटा जाएगा। 194Q की बात की जा रहा है तो पेमेंट की जाएगी, अगर पेमेंट की जा रही है परचेज ऑफ गुड्स के कारण पेमेंट की जा रही है तो 50 लाख की लिमिट है और 0.1% का टीडीएस दोनों के लिए, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो। 194I प्रिक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है गिफ्ट इनकम के लिए, ये गिफ्टेड इनकम के लिए, उस केस में 20,000 की लिमिट है, 10% का टीडीएस काटा जाएगा। 194S वर्चुअल एसेट्स के लिए है, मतलब क्रिप्टो करेंसी अगर उसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो 1% का टीडीएस काटा जाएगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। 20688 टीडीएस जो है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेन, हायर रेट पे टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है, 20% पे। अगर पेन इनऑपरेटिव हो गया तो उस केस में 20% का टीडीएस काटा जाएगा। 206AB ITR फाइल नहीं करते तो उस केस में टीडीएस यहाँ पे काटा जाएगा। इस केस में यहाँ पे 5% का टीडीएस काटा जाएगा, हायर रेट है। तो समझ गए दोस्तों, ये है टीडीएस रेट चार्ट।
अगर आपको टीडीएस रेट चार्ट डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।